हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22nd, 23rd और 24th फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। इसके अलावा ये पूरी सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगी। फिलहाल बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है शशि थरूर कन्फर्ड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन यानी कि नागरिकता सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो शशि थरूर साहब को नवाजा गया है। तो हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर de la लीजियन डी हॉनूर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से हाल ही में शशि थरूर जी को सम्मानित किया गया है। नाम ध्यान रखना है, शशि थरूर। शशि थरूर जी को फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया। यह भारत फ्रांस के संबंधों को गहरा करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता और फ्रांस के लंबे समय से मित्र के रूप में डॉक्टर थरूर के अथक प्रयासों की मान्यता में यह पुरस्कार दिया गया है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, नाम आपको सिर्फ ध्यान रखना है। फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का सेवेलियर de la Légion जी ऑनूर और नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से हाल ही में शशि थरूर जी को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ये ऑलरेडी एमपीपीएससी आई थिंक 2022 में ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए, बुरहानपुर बनाना सिटी इन सेंट्रल इंडिया ऑर्गेनाइज्ड इट्स एनुअल बनाना टर्मरिक फेस्टिवल। हाल ही में मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर शहर है, जिसे आप बनाना सिटी के नाम से जानते हैं, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी को बनाना सिटी कहा जाता है, तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि बनाना सिटी के रूप में विख्यात है हमारा बुरहानपुर। ठीक है, हाल हाल ही में बुरहानपुर में 2024 केला हल्दी महोत्सव 20 से 21 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ। यह महोत्सव एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के बीच एक सहयोग के तहत है। आपको ये वाली बात भी जानकर बिल्कुल खुशी होगी कि बुरहानपुर का कौन सा प्रोडक्ट है, बुरहानपुर का कौन सा प्रोडक्ट है जिसे ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत एक प्रमुख प्रोडक्ट के रूप में मान्यता मिली है। तो आप सभी को ध्यान रखना है उस प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो उस प्रोडक्ट का नाम है केला। ठीक है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा है, बुरहानपुर क्यों विख्यात है? तो बनाना सिटी के रूप में विख्यात है। ये हाल ही में वहां पर केला हल्दी महोत्सव मनाया गया। ठीक है, यही बातें आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी, तो पीडीएफ में आप आसानी से सारी चीजों को देख पाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है। हाल ही में मैंने इस पर शॉर्ट्स में इसके बारे में भी चर्चा की थी। चलिए देख लेते हैं क्या न्यूज है। न्यूज है, हाल ही में खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश के किस शहर में होता है? तो अगर आपसे शहर पूछा जाए तो आपको बताना है छतरपुर, और स्पेशली छतरपुर में कहा? तो खजुराहो में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया। इस प्रतिष्ठित नृत्य महोत्सव का जश्न का यह 50वां वर्ष है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हाल ही में 2024 में कौन से नंबर का खजुराहो डांस फेस्टिवल मनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 50th नंबर का, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले अपकमिंग एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है। या फिर पूछ लिया जाए इसकी शुरुआत, यानी कि खजुराहो डांस फेस्टिवल या खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत कब से हुई है, तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक बिल्कुल स्टैटिक फैक्ट है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआत 1975 में की गई और तब से आज तक मध्य प्रदेश शासन के संस्कृत विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा इसका सफल आयोजन निरंतर किया जा रहा है। क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इससे? तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कौन से नंबर का सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ध्यान रखना है ये 50वां एडिशन है खजुराहो डांस फेस्टिवल का। कहाँ मनाया जाता है? तो खजुराहो में मनाया जाता है। अगर इसके अलावा पूछ लिया जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 1975 में इसकी शुरुआत हुई। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। अगर अगला प्रश्न पूछ लिया जाए ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है,
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा किया जाता है। एज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये 3 जो प्रश्न है ये आने वाले अपकमिंग जो एमपीएससी का है ना पेपर होने वाला है, वहां पर ये पेपर देखने को, उसमें ये उस पेपर में इन क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है, मतलब ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, सिंपल सा है। चलिए बात करते हैं इसके अलावा, यही सारी बातें यहाँ पे इंग्लिश में भी दी गई हैं। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है अरुणाचल प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू अचीव 100% सैचुरेशन ऑफ हर घर जल। आप सभी को पता होगा हर घर जल, ये जो पर्टिकुलर अभियान है ये किस मिशन के तहत चलाया जा रहा है? तो जल जीवन मिशन के तहत ये चलाया जा रहा है, यानी प्रत्येक हाउस होल्ड में, प्रत्येक घरों में जल की आपूर्ति को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक पूरे शहर में या फिर गांव, अलग अलग लेवल पर चलाया जा रहा है, तो गांव के लेवल पर, शहर के लेवल पर और फिर जिले के लेवल पर, मतलब गांव फिर ब्लॉक और फिर शहर के लेवल पर ही चलाया जा रहा है। और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में बात करें तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है ऐसा, तो वो शहर भी आपको ध्यान रखना है, वो है आपका बुरहानपुर, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसने हर घर जल में 100% सैचुरेशन अचीव किया है। बात करें अगर इस जल जीवन मिशन के तहत, तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व भारत का पहला और देश का 10वां राज्य बन गया है। ध्यान रखना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंडिया के जितने भी है उनमें से पहला ऐसा राज्य है जिसने 100% हर घर जल की संतृप्ति हासिल की है। और इसके अलावा देश का पूरा 10वां राज्य बन चुका है, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्य के हर घर में स्वच्छ और सुरक्षित पाइप से पानी की सुविधा अब उपलब्ध है। इसकी शुरुआत कब की गई है? तो ध्यान रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन हर घर जल की घोषणा की थी। और इसका मिशन है 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में सुनिश्चित नल जल आपूर्ति का प्रावधान करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली जीवन की गुणवत्ता में सुधार और जीवन में आसानी को बढ़ाना है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आज भी जो गांव है ना, आज भी जो हमारे गांव है, गांव में जो पानी की आपूर्ति है वो बहुत अच्छे से नहीं है। बहुत दूर, किसी आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनके घर में जो पानी आ रहा है, जिनके यहाँ बोरवेल नहीं है, वो बहुत दूर से जाकर कहीं पर पानी इकट्ठा करते हैं और पानी लाते हैं मटके वगैरह में भर के, जिससे काफी परेशानी होती है। इस वजह से गांव में स्पेशली पानी की जो सुविधा है उसे सुनिश्चित करना हर घर में, यही पर्टिकुलर इस मिशन का उद्देश्य है। कब शुरुआत की गई अगर आपसे प्रश्न पूछ किया जाए, तो शुरुआत एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है 2019 में इसकी शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसका लक्ष्य भी आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा है। स्पेशली कहाँ पे बात हो रही है? तो गांव की बात हो रही है। इसके अलावा इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए, ये उत्तर पूर्व भारत का पहला और देश का 10वां राज्य बन गया है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, जिसने इस पर्टिकुलर मिशन या इस लक्ष्य को हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में लॉन्च किया है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम ऊषा। हालांकि इसका नाम पहले कुछ और था और अब कुछ और कर दिया गया है, तो उस पर भी हम लोग आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान को डिजिटल रूप से लॉन्च किया। अब प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, मैं वो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पीएम ऊषा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो पीएम ऊषा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो पीएम से तो आपको याद रहेगा प्रधानमंत्री, यू से आपको ध्यान रखना है उच्चतर, उच्चतर, और एस एच से आपको ध्यान रखना है शिक्षा, शिक्षा, और ए से ध्यान रखना है अभियान। स्पेशली किसके लिए है ये? तो शिक्षा की गुणवत्ता में, शिक्षा या उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए, है ना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, ये पर्टिकुलर सुनिश्चित करने के लिए, हैंड राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज करना है थोड़ा सा, आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री उषा स्कीम किसके लिए है? तो स्पेशली एजुकेशन सेक्टर के लिए है। अगर किस सेक्टर में बात करें तो आपको पता है एजुकेशन यानी शिक्षा के सेक्टर में स्पेशली ये पर्टिकुलर योजना है। ये योजना शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है। हाल ही में क्या हुआ? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान को डिजिटल रूप से लॉन्च किया। और
उच्च शिक्षा संस्थानों के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक विकास में निवेश करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत महाराष्ट्र को कुल 540 करोड़ रुपए मिले हैं। ये आपको ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के अगर आप हैं तो महाराष्ट्र से आप याद रख सकते हैं। अगर बात करें इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में, तो इसके पहले ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा शिक्षा अभियान के तहत पूरे देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संस्थानों को वित्त पोषित करने के लिए ये केंद्र प्रायोजित योजना थी। पहले इसका पहला चरण 2013 में, दूसरा 2018 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसका नया नाम कर दिया गया है एनईपी आई जब से, जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो इसका नया नाम कर दिया गया है आरयूएसए यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान से बदलकर अब कर दिया गया है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। पहले आरयूएसए नाम था, अब क्या कर दिया गया है, पीएम ऊषा कर दिया गया है। ठीक है, पीएम ऊषा अगर आपसे प्रश्न किस सेक्टर की ये स्कीम है, तो एजुकेशन सेक्टर की ये स्कीम है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इज नाउ ह्यूमन रेटेड फॉर गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के लिए जो पर्टिकुलर ये CE-20 है ना, क्रायोजेनिक इंजन है, इससे ह्यूमन रेटिंग मिल चुकी है, ये ह्यूमन रेटेड हो चुका है। ह्यूमन रेटेड का मतलब क्या है भाई? ह्यूमन रेटिंग का मतलब है कि ऐसा इंजन जो कि मनुष्यों को स्पेसिफिकली सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए सक्षम है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैपेबल ऑफ सेफली ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमंस। ह्यूमंस के इजीली ट्रांसपोर्टेशन में ये क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। आपको पता ही होगा कि गगनयान मिशन के बारे में, तो सबसे पहले पता होना चाहिए गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में क्या किया जाएगा, हमारे देश के कुछ वैज्ञानिकों को, स्पेशली साइंटिस्ट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, ये वहां जाकर क्या करेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे। तो आपसे पूछ लिया जाए ये जो पर्टिकुलर गगनयान मिशन है, ये किस व्हीकल लॉन्च किया जाने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है LVM-3 लॉन्च व्हीकल से ये जाने वाला है। और इस पे कौन सा इंजन लगा है, तो आपको अब पता चल गया है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन लगा है इस पे। ठीक है, इसकी मदद से ही क्या होगा, ह्यूमंस का ट्रांसपोर्टेशन और भी आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसकी इमेज भी देखने को मिल रही है। तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है क्या क्या चीजें। इसरो ने हाल ही में, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की मानव रेटिंग में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है, यानी ह्यूमन रेटिंग हासिल की है। ठीक है, ह्यूमन रेटिंग का मतलब क्या है, जो मनुष्यों को सुरक्षित रूप से ले जाने में, अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। सिंपल सा है, ध्यान रखना है एज इट इज। फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024। हाल ही में एक्सरसाइज वायु शक्ति परफॉर्म की गई। कहां परफॉर्म की गई, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो पर्टिकुलर ये जो अभ्यास है, ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए अगर इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको पता होना चाहिए इसका आयोजन पोखरण रेंज में किया गया। पोखरण रेंज कहाँ है भाई, तो ये राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। तो पहले जैसलमेर लिखते हैं, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, प्रश्न सबसे पहले यही पूछा जाता है ना, कहाँ आयोजन किया गया। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में दो तरीके की मिसाइल्स पर्टिकुलरली पार्टिसिपेट करने वाली हैं। एज इट इज वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक है आकाश और दूसरी है समर। आकाश और समर मिसाइल सिस्टम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर बात करें समर के फुल फॉर्म की, तो समर का फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसने हाल ही में पहली बार इसके द्वारा अभ्यास किया गया जैसलमेर में ऑन 17th ऑफ फरवरी के दिन। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी थीम क्या है, वो भी आप याद रख सकते हैं। थीम भी पता होना चाहिए, लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई, यानी आकाश से बिजली का गिरना, इसकी थीम रहेगी। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, पहली बार जैसलमेर राजस्थान पोखरण रेंज में इसका सफल अभ्यास किया गया। ठीक है, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले अपकमिंग किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। माल्टा बिकम्स 119th कंट्री टू जॉइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA के बारे में बात हो रही है। ISA में माल्टा माल्टा जो एक आइलैंड कंट्री है, जो कि एक आइलैंड कंट्री है, वो भी अब इसका मेंबर बन चुकी है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कौन सा मेंबर बनी है, 100 मेंबर बनी है। कौन
की कंट्री है तो माल्टा, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। माल्टा की लोकेशन अगर आप देखना चाहें तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ, और उसके बाद आएंगे आईएसए के बारे में, जिनको नहीं पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या, है ना। तो माल्टा की लोकेशन अगर आप देख पाए तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको दिख जाएगा, ये है माल्टा, जो कि स्पेसिफिकली कहां पर मौजूद है, तो आपको देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको मेडिटेरेनियन सी के पास साउथ सदर्न यूरोप में, स्पेशली सदर्न यूरोप में ये आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। तो यही पूरा यूरोप है, यूरोप के साउथ वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा माल्टा, ट्यूनिशिया, है ना। उसके पास में ही आपको देखने को मिल जाएगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और फिर इधर मिल जाएगा मेडिटेरेनियन सी, एज इट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है बाय द मैप। तो माल्टा की लोकेशन बिल्कुल बीच में है, ईस्ट साइड में उसकी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिलता है, जब सॉरी वेस्ट साइड में आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिलता है, और ईस्टर्न साइड में आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलती है, एज इट इज, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम लोग बात करें तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई, पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि आईएसए लॉन्च कब किया गया, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए लॉन्च कब किया गया, तो इसे लॉन्च किया गया 2015 में। 2015 में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखना है बाय इंडिया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस, स्पेशली फ्रांस, ये दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका विजन क्या है, इसका विजन है आइए हम सब मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं, और मिशन है हर घर है वह कितनी दूर क्यों ना हो घर में रोशनी होगी, ये इसका मिशन है और उद्देश्य है ना। बेसिकली हर घर तक सोलर एनर्जी के थ्रू बिजली को उपलब्ध कराना, ये पर्टिकुलर इसका उद्देश्य, आप ऐसा कह सकते हैं। कब किया गई, तो यही बात है यहाँ पे इंग्लिश में भी दी गई है, लॉन्च किया गया 2015 में बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा। कब, कहां, कौन से इवेंट में, तो ध्यान रखना है वो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पेरिस में 2015 में, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। इसका विजन, मिशन और हेडक्वार्टर अगर बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, भारत में कहाँ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का, तो गुरुग्राम इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, ये वाली बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मुझे उम्मीद है कि इससे जुड़े फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे, और एज इट इज प्रश्न यही पूछा जाएगा, हाल ही में कौन सी कंट्री आईएसए का की 190 मेंबर बनी है, तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है माल्टा। माल्टा जो कि यूरोप के सदर्न हिस्से पे मौजूद है, जिसके ईस्ट में आपको मेडिटेरेनियन सी, जबकि वेस्ट में आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिलता है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू बी लॉन्च। हाल ही में वर्ल्ड की यानी पूरे विश्व की पहली वुडन सैटेलाइट। वुडन सैटेलाइट का मतलब क्या है, लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है ये किस लकड़ी की बनी हुई है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए ये किस लकड़ी की बनी हुई है, तो वो आपको ध्यान रखना है मैग्नोलिया वुड से ये बनी हुई है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नासा और जापान के लिग्नोसैट जांच, एक लकड़ी का उपग्रह, नाम ध्यान रखना इसका लिग्नोसैट है। इसके अलावा यह उपग्रह लकड़ी का उपग्रह अंतरिक्ष उड़ान संचालन को टिकाऊ बनाने के लिए 2024 में अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए निर्धारित किया गया है। यह पर्टिकुलर जो उपग्रह है यह मैग्नोलिया लकड़ी से बना है, जो दरार प्रतिरोधी और स्थिर है। मैग्नोलिया लकड़ी से बना है, ये इंपॉर्टेंट है, एज इट इज ध्यान रखना है। मैग्नोलिया किस लकड़ी से बना है, तो मैग्नोलिया लकड़ी से बना है। इस छोटे उपग्रह का निर्माण क्योटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखना है वो भी क्योटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है। लिग्नोसैट की बात करें तो लिग्नोसैट एक कॉफी मग के आकार का उपग्रह है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे को संबोधित करना और अंतरिक्ष उड़ान को अधिक टिकाऊ बनाना है ना। तो ध्यान रखना है ये जो पर्टिकुलर लकड़ी का ये जो लकड़ी की जो सैटेलाइट है ना, इसका नाम क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लिग्नोसैट नाम है। किस लकड़ी से बना है, तो मैग्नोलिया लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसने बनाया है इसे, तो क्योटो क्योटो साइंटिस्ट ने बनाया है, क्योटो विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट ने इसे तैयार किया गया है। और इससे होगा क्या, इस लकड़ी के बने हुए लिग्नोसैट सैटेलाइट के थ्रू अंतरिक्ष का मलबा कम हो सकेगा, और अंतरिक्ष की जो उड़ान है उसे और भी अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है। जब यह अंतरिक्ष में पुनः प्रवेश करता है तो यह केवल बायोडिग्रेडेबल राख पैदा करता है, और जो इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी ऐसी सैटेलाइट जो कि मैग्नोलिया वुड से बनाई जाएगी, वो जब वापस अंतरिक्ष में जाएगी तो वो वहां पर सिर्फ बायोडिग्रेडेबल राख ही पैदा करेगी, जिससे जो पर्यावरणीय प्रभाव है वो कम होगा, एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है वो कम होगा। इस वजह से इस सैटेलाइट को बनाया गया। तो लिग्नोसैट ध्यान रखना है किससे बनी है? मैग्नोलिया वुड से बनी है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास कॉमेंसेस इन काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू कहाँ है? तो नेपाल में है। नेपाल की कैपिटल आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है? काठमांडू है। हाल ही में मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है शांति प्रयास। शांति प्रयास कहाँ कंडक्ट की गई? शांति प्रयास का ये 4th एडिशन था। ये कहाँ कंडक्ट की गई? तो आपसे एज इट इज यही पूछा जाएगा, काठमांडू। काठमांडू नेपाल में से इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसमें पार्टिसिपेशन है 1125 आर्मी पर्सनल्स फ्रॉम 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये 2 वीक तक चलने वाली एक लॉन्ग मिलिट्री ड्रिल है। स्पेशली ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इससे सिर्फ 3 ही बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहली बात क्या, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, और इसमें टोटल 19 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन है। ये 2 वीक तक लंबी चलने वाली एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है। ऑर्गेनाइज्ड पढ़ लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज्ड विद द असिस्टेंस ऑफ द ग्लोबल पीस ऑपरेशन इनिशिएटिव ऑफ यूएस गवर्नमेंट और नेपाल होस्टेड इनॉग्रल मल्टी प्लाटून ट्रेनिंग इवेंट शांति प्रयास इन 2000। सिंस देन 3 सक्सेसफुल मल्टी प्लाटून एक्सरसाइजेस हैव बीन टेकन प्लेस। टोटल 4 एक्सरसाइज की गई, जिसमें पहला एडिशन कब किया गया? 2000 में, सन 2000 में किया गया। एज इट इज ध्यान रखना है ये आपको। ठीक है, चलिए यही सारी बातें यहाँ पर भी हिंदी में दी हुई हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है 647th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत गुरु रविदास। संत गुरु रविदास की हाल ही में 647th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। अब इससे मुझे मध्य प्रदेश का ये जो पर्टिकुलर स्टैचू है ना, ये पर्टिकुलर स्टैचू का इनॉग्रेशन हाल ही में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो वो कहाँ है? वाराणसी में का ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेशन किया गया। और ये किसका स्टैचू है? तो संत गुरु रविदास जी का स्टैचू है। अब मुझे मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद आ रहा है, वो ये है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? तो स्पेशली अगर बात करें तो सागर जिले में इन्हीं का यानी संत गुरु रविदास जी का टेम्पल, रविदास टेम्पल बनाया जा रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए इनका मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, तो सागर जिले में है स्पेशली, और लगभग वहां पर 101 करोड़ की लागत से ये तैयार किया जाने वाला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। रविदास टेम्पल मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो सागर डिस्ट्रिक्ट में है। पिछले साल की 2023 में शायद अगस्त सितंबर के आसपास की ये न्यूज रही थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले अपकमिंग एमपीपीसी एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिलहाल बात करते हैं रविदास जी के बारे में। संत रविदास जयंती माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा है। स्पेशली 24 फरवरी को मनाई जाती है। इसके अलावा 14वीं सदी के संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के ये सुधारक थे। इसके अलावा संत रविदास संत कबीर के शिष्य और रविदासिया धर्म के संस्थापक थे। उनकी लगभग 41 कविताएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल की गई थी। और प्रसिद्ध संत कवियत्री मीराबाई संत गुरु रविदास की शिष्या थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है क्या क्या है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो कब है? तो स्पेशली 24 फरवरी को ये हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सुधारक थे। इसके अलावा संत रविदास संत कबीर के शिष्य थे। तो किसके शिष्य हैं? तो ये कबीर जी के, संत कबीर जी के ये शिष्य हैं। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी 41 कविताएं शामिल की गई। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ध्यान रखना है आपको। हाल ही में अमेरिका का ओडेशियस स्पेसक्राफ्ट ने एक इतिहास रचा, जो कि बन गया है फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडिंग उसने रखा है। मतलब कहने का मतलब क्या है? यूएस यानी अमेरिका में एक कंपनी है, अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? इंट्यूटिव मशीन्स। इंट्यूटिव इंट्यूटिव मशीन्स
इंट्यूटिव मशीन्स नाम की एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसने एक डेवलप किया है सैटेलाइट, आप ऐसा कह सकते हैं, जिसने डेवलप किया है ओडिशियस को, और ओडिशियस की अगर आप बात करें तो ये पहला कॉमर्शियल स्पेसक्राफ्ट है। ये जो पर्टिकुलर ओडिशियस है ये पहला कॉमर्शियल स्पेसक्राफ्ट है जिसने ल्यूनर के साउथ पोल में अपने कदम रखे, यानी साउथ पोल, चंद्रमा साउथ पोल में हाल ही में इस सफल लैंडिंग की है ना। चंद्रमा के, स्पेशली मून के, स्पेशली साउथ पोल में पहली बार किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग की है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम ध्यान रखना है, ओडिसियस, है ना, इंपॉर्टेंट है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान है, यानी कि फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट, है ना। प्राइवेटली, मतलब प्राइवेट कंपनी है इंट्यूटिव मशीन, उसने एक स्पेसक्राफ्ट डेवलप किया जिसका नाम क्या है, ओडिशियस, और इस ओडिशियस को अंतरिक्ष में भेजा, है ना। ये अमेरिका की कंपनी है, ध्यान रखना ये वाली बात। ओडिशियस को भेजा और ओडिशियस पहला कॉमर्शियल स्पेसक्राफ्ट बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर अपने कदम रखे। ठीक है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए बात करें ओडिशियस 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रक्षेपित पहला यान है, और इसका लैंडिंग लोकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, मालापार्टी के पास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब एक प्रभाव गड्ढा, एक ऐसा क्षेत्र जो खतरनाक और चट्टानी इलाके की विशेषता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एज इट इज बहुत ज्यादा ये पर्टिकुलर न्यूज। तो इस तरह से हमारी न्यूज कंप्लीट हुई। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन के लिए, या आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन आप ऐसा कह सकते हैं। आज का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि आप सभी को बताना है 23rd ऑफ अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको बताना है कि आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया। आदित्य L1 मिशन जो कि सन एक्सप्लोरेशन रिलेटेड एक मिशन है, जिसे कब लॉन्च किया गया, ये वाली बात भी आप बताना है आपको। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, एकदम ऑन द टंग टिप पे आपके होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में ये सारी इवेंट हुए और बहुत बड़े इवेंट है, इसलिए अपकमिंग एग्जाम में आपको ये देखने को इससे रिलेटेड प्रश्न मिल सकते हैं। फिलहाल किसी तरह की क्वेरी है अगर आपकी हमारे सेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे अपने सवाल रख सकते हैं, और साथ ही साथ इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझे चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं, जहां पर आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज और स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड कुछ सेशंस या रील्स या शॉर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और साथ साथ इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।